डियर फ्रेंड्स, सेशन 4 मैंने पिछले सेशन में प्रोबेबिलिटी के आपको 4 सम दिए थे। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी उसमें से मैं आपके जानकारी के लिए क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, ए बैग contains 7 white and 9 black balls. 2 balls are drawn in succession at random. What is the probability that one of them is white and the other is black? तो इसमें जो नंबर ऑफ वाइट बॉल थी वो 7 थी और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 9 थी। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 7 + 9 16 बॉल। अब उसने हमको बोला था कि जो ये 16 बॉल है इसमें से 2 बॉल हमें ड्रॉन करना है। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 बॉल्स फ्रॉम 16 बॉल्स इज इक्वल टू 16C2। अब 7 जो है वो व्हाइट बॉल थी और 9 जो है वो रेड बॉल थी, सॉरी ब्लैक बॉल थी। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 2 बॉल निकालने की, उसमें से एक बॉल व्हाइट होना चाहिए और एक जो है वो ब्लैक होना चाहिए। तो द probability of drawing 1 white ball from 7 is equal to 7C1. Similarly, the probability of drawing 1 black ball from 9 is equal to 9C1. अब सिंपल हो गया सम। तो देयर फॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 7C1 मल्टीप्लाई बाय 9C1 अपॉन 16C2। इसको सॉल्व करेंगे। 7 × 9 डिवाइड बाय 16C2, तो 16 × 15 ये अपॉन में लिखेंगे 2, तो हमारे को जो है वो 8 × 15 मिलेगा, तो इज इक्वल टू 120 होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 × 3 = 9, 40 अब नहीं होगा तो 21/40 ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। सिमिलरली आपको मैंने जो दूसरे सम्स दिए थे वो आपने कर लिए होंगे। उसी सेशन में मैंने आपको प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ब्रैकेट, फैक्टोरियल, रूट और साथ ही साथ अगर हम चाहे तो परसेंटेज वगैरह का यूज करते हुए हमको 3 को यूज करना है। 3 बार 3 लेना है और हमको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये थोड़ा सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आपको सम दिया था। कई बच्चों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा इजीली, और अगर नहीं किया है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। मैंने ये 9 आपको उसी दिन बता दिया था कि अगर हमको 9 लाना है तो 3 + 3 6 + 3 इज इक्वल टू 9। सिमिलरली अगर हमको 2 लाना है तो 3 + 3 कर दो, 6 हो जाएगा। डिवाइड बाय 3 किया तो हमको 6/3 यानी 2 मिल जाएगा। 3 लाना है तो हमको 3 + 3 किया,
6 हो गया, -3 किया तो 6 - 3 तो हमको 3 मिल जाएगा। अगर 4 लाना है तो भी हमको बहुत सरल है कि 3 + 3/3 किया तो ये 3 + 1 हो गया, ये हमारे को 4 मिल जाएगा। 6 लाना है तो 3 × 3 = 9 यानी 3 × 3 किया और 9 में से 3 को माइनस किया तो हमारे को 6 मिल जाएगा। अब 5 है, 7 है, 8 है, 1 और 0, इसके लिए इन सब के लिए हमको फैक्टोरियल का यूज करना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 × 2 × 1 यानी 6। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें से 5 लाके बताता हूँ फैक्टोरियल का यूज करके कि फैक्टोरियल 3 यानी 3 × 2 = 6 हो गया, 6 - 3/3 किया तो 6 - 1 तो हमको 5 मिल जाएगा। 7 लेना है तो इसको भी फैक्टोरियल 3 किया, 3 × 2 = 6 हो गया, यहाँ पर माइनस किया तो 5 आया था। अगर हम प्लस करेंगे 3/3 यानी 1 को तो 6 + 1 हो जाएगा तो हमको 7 मिल जाएगा। 8 लाना है तो फैक्टोरियल 3 किया, 6 हो गया, प्लस वापस फैक्टोरियल 3 किया, 6 हो गया, 6/3 किया तो ये फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 हो गया, 6 + 6/3 यानी 2 हो गया, 6 + 2 यानी हमारे को 8 मिल जाएगा। 1 लाना है तो 1 लाने के लिए हमको फैक्टोरियल 3 लिया, 3 × 2 = 6 हो गया, 6 में से हमने जो है वो -3 किया और पूरे के अपॉन 3 किया तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो गया, 6 - 3 अपॉन 3, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3/3 = 1 हो गया। 0 लाना है तो 0 लाने के लिए हमको जो है वो फैक्टोरियल 3 किया, 6 हो गया, 6 माइनस फिर दूसरे ब्रैकेट में 3 + 3 लिखा, 3 × 3 = 6 हो गया, 6 - 6 तो हमको 0 मिल गया। खाली इसमें जो 10 जब लाना रहता है इन 3 को यूज करके तो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। 10 लाने के लिए 2-3 तरीके हैं, उसमें से एक जो थोड़ा सा सरल तरीका है वो है, एक हमने बड़ा रूट लिया, उसमें छोटे रूट में 3 × 3 लिखा, अपॉन 3% किया तो = ये जो बड़ा रूट था ये लिखा, ये छोटे वाले रूट में 3 × 3 = 9 और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होता है तो 3/3% है तो यहाँ 3 हो गया, ये ऊपर 100 आ गया, 1 हो गया, ये 1 से ये 100 × 1 = रूट के अंदर 100 हो गया, रूट 100 है ना हमको 10 मिल गया। 3 और 3 से 10 लेने का एक और तरीका है, वो ज्यादा इजी है। 3 × 3 ब्रैकेट प्लस किया 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, 3 × 3 = 9 + 1 = 10। एक बार आप लोगों के मन में ये बात आती होगी कि किसी भी नंबर की जो पावर रहती है x⁴ या ऑलवेज 1 रहती है। कोई भी अगर हम रियल नंबर लेंगे तो उसकी पावर अगर 0 रहेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो ये 1 क्यों रहती है मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हमें पता है 2 ⁴ = 1 = 2, 2 ⁴ = 2 = 4, 2 ⁴ 3 = 8, 2 ⁴ 4 = 16। सिमिलरली इसी तरह से आगे चलते आएंगे तो 2 ⁵ = 32। अब देखिए इसी तरह से आगे जाता है, लेकिन अभी मैं नीचे से ऊपर की तरफ आता हूँ। 32 से हमको 16 कब मिलेगा? जब हम 32 ÷ 2 करेंगे तो हमारे को 16 मिलता है। सिमिलरली 16 से अगर हमको 8 आना है, मतलब 2 5 से 2 4, तो 2 5 में अगर हम ÷ 2 करेंगे तो हमारे को 16 आता है। 2 4 में से एक पावर कम करी 2 की तो 16 ÷ 2 किया तो हमारे को 2 3। सिमिलरली 8/2 किया तो 4। सिमिलरली 4/2 किया तो हमारे को जो 2 मिला। अब
2 टू दी पावर 0 लाना है तो वापस हमको वही पैटर्न लेना पड़ेगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर 2 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर फॉर एवरी नंबर द पावर अगर 0 है उसकी, तो उसका जो वैल्यू रहता है वो 1 होता है। सिमिलरली एक और चीज मैं बताता हूं, अभी अपन ने फैक्टोरियल पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में, तो उसमें आपने कई बार देखा होगा कि जो फैक्टोरियल 0 रहता है उसकी वैल्यू 1 रहती है। यही पैटर्न से हम फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों लेते हैं ये हम सीखेंगे। जैसे हमने अगर मान लीजिए लिया फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 1 लिया तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो गई। फैक्टोरियल 2 लिया उसकी वैल्यू 2 इंटू 1 यानी 2 हो गई। फैक्टोरियल 3 किया तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। फैक्टोरियल 5 किया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120, तो 120 आया। अब 120 से हमको अगर 24 आना है तो ये जो फैक्टोरियल 5 था इसमें से यहाँ देखिए एक 5 का एक कम है, 5 डिजिट कम है, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 120 डिवाइड बाय 5 तो इज इक्वल टू हमको मिलता है 24। सिमिलरली 24 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 6। सिमिलरली 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमको फैक्टोरियल 2 की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली हमको अगर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू चाहिए तो 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 मिलेगी। देयरफॉर अगर हम फैक्टोरियल 0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 जो यहाँ पर आया था वो डिवाइड बाय 1 रहेगा तो वो ऑलवेज 1 होता है। तो देयरफॉर फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको 2 और नई चीजें बताई हैं कि x किसी भी नंबर की पावर 0 रहती है तो उसका वैल्यू 1 क्यों होता है, और फैक्टोरियल 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 क्यों माना जाता है। मैं चाहता हूं कि सेशन 5 शुरू करने के पहले आप मेरे को जो मैंने आपको पिछले 3 सम दिए थे, अगर वो प्रोबेबिलिटी के सम आपको नहीं आए हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर उसके बारे में पूछिए। और अब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपने कमेंट्स में ये लिख कर दे कि उन्हें कौन सा चैप्टर पढ़ना जो है वो इम्पोर्टेंट लगता है। वो जिस चैप्टर की ज्यादा डिमांड करेंगे मैं वही चैप्टर नेक्स्ट सेशन में कल जो है वो शुरू करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप डिमांड बताएं, ताकि जो भी मैं आपको इस लॉकडाउन पीरियड में आपको हेल्प करना चाहूं तो आपकी इच्छा के अनुसार जो आपको टफ लगता है चैप्टर या जो सम आपको नहीं आ रहे हैं वो सम आप मेरे को दीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि आपको वो चैप्टर समझा सकूं, वो सम्स आपको क्लियर कर सकूं, ताकि आपकी जो डाउट्स है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। मैं अपनी इच्छा के बजाय आपकी इच्छा के अनुसार आपको गाइड करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।